अ, मैं शंटी बसातिया हरियाणा यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से पुणे पूना डिस्ट्रिक्ट। पुणे डिस्ट्रिक्ट और महाराष्ट्र हाँ। मैं आया हूँ कांति लाल जी के पास। और इनसे खेती के बारे में जानने के लिए, गन्ने की खेती करते हैं और गुड़ शक्कर बनाते हैं बहुत अच्छा। तो इनकी विधि के लिए इनसे पूछना चाहते हैं भी किस तरीके से खेती करते हैं गन्ने की। जी धन्यवाद। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते जी तो उनके हाथ में दीजिए। लो आ जाओ भाई। आइए जी जी। मैं आपको ये पहले तरीका कैसा है ये बता देता हूँ। हाँ हाँ हमारी ये शाश्वत कृषि का जो तरीका है जी। यह मैं आपको समझ देता हूँ। हमारी गन्ने की बुआई कैसी की है। हाँ हाँ पहले मैं 8 फीट के एक लाइन छोड़कर दूसरी लाइन 8 फीट पे थी जी। और दो पौधे में अंतर 2 फीट पे रखकर करता था। लेकिन अभी मैंने यह सोचा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी मिलने के लिए गन्ना गिरना नहीं चाहिए, इसलिए क्या करना पड़ेगा। तो ये तरीका हमने किया है 5 फीट और 10 फुट ऐसा 10 फुट जोड़ ऐसा बोलते हैं हम गन्ना। तो ये जो नाली है इसमें गन्ना की बुआई की है। जी जी। बोट केलं की दाखवायचं खाली वाळा। गन्ने की हाँ और दूसरी है यह अंतर है 5 फीट 5 फीट और यहाँ से उस नाली तक अंतर है 10 फुट। 10 फुट। तो ऐसा तरीके से अभी जो पहले दिखाया है हाँ 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 2 एकड़ की बुआई किया है। बीच में हम इंटर फसल लेने वाला है मूंग का। मूंग का। और ये मूंग के बीज डालने के बाद कल हम यहाँ पाइप है वो पाइप फैलकर स्प्रिंकलर से उसको पानी देकर उसके जर्मिनेशन हो जाएगी। तो ये इसका अर्थ क्या है, एक दल गन्ना है और 2 दल वाला जो फसल है वो NPK जो है ऑर्गेनिक वो पूरा मात्रा से हमारे गन्ने को पर्याप्त मात्रा में मुफ्त में मिलते हैं। इसलिए 1 दल और 2 दल का कॉम्बिनेशन करने के बाद हमारा ये जो ऑर्गेनिक तरीका है वो सक्सेस होता है। तो होता है क्या, 2 दल से ऑर्गेनिक नत्र स्थिर होता है और उसका पत्तियाँ काटी कचरा गिरता है, उससे कर्व तैयार होता है। कर्व और नत्र उनका कॉम्बिनेशन उसको CN रेशो बोलते हैं। वो CN रेशो जब फिक्स हो जाएगा, ओके हो जाएगा, तब ह्यूमस बनता है। और ह्यूमस यही हमारी फसल का मेन अनाज है या मूल द्रव्य है। मुख्य जो द्रव्य आप बोलते हैं, कौन सा भी खाद डालने की ज़रूरत नहीं। ऐसे मैं 30 साल से करता है। और आपने मेरे वीडियो देखकर यहाँ आए हैं, तो ये देखने के बाद आपको कैसा लगता है आप बोलिए। आपका पूरा नाम पता क्लियर बता दीजिए और हमारे सभी दर्शकों को पता चल जाएगा। मेरा नाम शंटी है और मैं हरियाणा यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं 4 साल से नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ। तो मैं पिछले साल इनका वीडियो देखा कांति लाल जी का, और इनका जो प्रयास कर रहे हैं, जिस तरीके से खेती कर रहे हैं, वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और जैसे गुड़ बनाते हैं, उसका गुड़ का क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है। तो मैं सीखने के लिए आया हूँ उनसे गुड़ के बारे में और खेती के बारे में भी, कैसे चीज़ों को देखते हैं और खेती है गन्ने की खेती कैसे करते हैं। और तो आपने खेती देखा है कैसे बुआई करते हैं, तो गुड़ कैसा तैयार करता है हम वो कोलों को जाकर देखता है। जी जी स्टॉप कर सब स्टॉप कर स्टॉप कर। तो ये हमारा कोलो है जी। अभी जूस कैसा निकलता है वगैरह ये सब आपने देखा है। वहाँ से जूस पाइपलाइन जो है आया है, सफ़ेद वाला पाइपलाइन। सफ़ेद पाइपलाइन जो है वो पाइपलाइन से यहाँ आता है जूस। तो इधर आओ। ऐसे तरीके से ये हम जो कचरा है निकलता है गन्ने का, उससे यहाँ ईंधन लगाते हैं। वो ये तावड़ी यहाँ बैठती है और जब ज्वाला निकलती है, धुआं निकलता है, वो धुआं यहाँ होल से ऐसा जाता है, ऐसा ऊपर। और ये जब तावड़ी इधर आती है तब इसमें 600 लीटर जूस हम बॉईल करते हैं। 600 और 600 से हमें 200 किलो यानी 2 क्विंटल गुड़ बनाता है। गुड़ जब पाक पूर्ण होता है इस तावड़ी में,
इस तावड़ी में बोले ऐसा दिखाओ, और यहाँ से पाक आता है वो उठाओ, उठा दे। ये जो है पूरा स्टेनलेस स्टील का वाफा है, इसमें पाक डालकर यहाँ से गुड़ तैयार होता है ठंडा होने के बाद। रखो नीचे। और हमें यहाँ अभी हमारा कोलो बंद है, खाली 2 महीना हमारा कोलो चलता है। जब तैयार होता है यहाँ से तो ठंडा होने के लिए ये बाजू में छोटे छोटे 1 किलो और 10-10 ग्राम के हम क्या बनाते हैं, क्यूब्स बनाते हैं, और उस क्यूब का रेट है 200 रुपये किलो। अब मानो 200 किलो निकलता है 1 टन को, तो उसको मल्टीप्लाई यानी क्या 200 पर किलो, तो 200 किलो का कितना होता है? हम ऐसा तो 1250 किलो लेते हैं गन्ना, तो 1 टन को मानो 150 किलो पकड़ कर चलो, और 200 रुपये किलो कितना होता है? 30,000 रुपये 1 टन का गन्ने का हमारा यहाँ प्राइस होता है। और आपने जो देखा है स्टॉल पे ग्राहक आते जाते लेके जाता है उठा के, हमें कोई मार्केटिंग ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वालिटी अच्छा है। क्वालिटी का कैसे अच्छा है? हमारा जो तरीका है शाश्वत कृषि त्रिसूत्री, इस तरीके से किया तो कोई प्रॉब्लम आता नहीं मार्केटिंग का, क्योंकि क्वालिटी अच्छा थी। क्वालिटी से ग्राहक आपसे आप आता है, जैसे मधुमक्खी फूल की ओर से खींचते हैं, ऐसे ये क्वालिटी बनना चाहिए, तो इस तरीके से बनती है। बस उतना ही मैं अभी बता देता हूँ। तो आगे जो पेड़ी है और कई बुआई का के यहाँ 5-6 महीने का गन्ना है, वो हम देखें आपको दिखा सकते हैं। चलो स्टॉप कर। वाला फसल चाहिए हमेशा, मैं बोला ना, ये गन्ना 1 दल और ये 2 दल, 1 दल 2 दल का कॉम्बिनेशन होने के बाद CN रेशियो ठीक होता है, और बाद में ह्यूमस बनता है। और हमने जो स्लरी डाला है, गोबर, देसी गाय का गोबर, ताज़ा गोबर, बेसन और गुड़, ये तीन इकट्ठा कर 3 दिन रख कर छिड़काव करते हैं। उससे क्या होता है, केंचुए यानी जीवाणु, फंगस, जो उपकारुक है हमारी फसल को बढ़ाने के लिए वो तैयार होते हैं, वो तो आपको दिखाया है। और यह दूसरे 2 लाइन में 3.5 फीट अंतर है, और इस बीच में 7 फीट, फिर 7 फीट, फिर 3.5 फीट, ऐसा जोड़ ओड़ अंतर है। क्योंकि ये जो खतरा है गाड़ी जो बोलते हैं, इससे जो बना हुआ है उसको आगे जाकर बड़ा होने के बाद हम ऐसा लपेट देता है, क्योंकि जमीन नहीं मिलना चाहिए, इसलिए ये तरीका हमने शुरू किया है। इसको कितना फुटा हुआ है ये देख सकते हैं आप, यह फुटाव देखो, टिल्डिंग अच्छा है। और ऐसे ही सीधा सीधा देखो, सीधा। तो ये टिल्डिंग हमारे गन्ने का 1 एकड़ में 40,000 मिलते हैं। 40,000। हाँ, तो एक गन्ने का वजन 2 किलो आराम के साथ बैठता है, तो आप गिनती करो कितना होता है। 40,000 गन्ने का, हर गन्ने का वजन 2 किलो, तो 80 टन प्रति एकड़, आपके हिसाब से 800 क्विंटल। आप यूपी और गुजरात वाले या राजस्थान पंजाब वाले के अब क्विंटल में नापते हैं ना, क्विंटल में नापते हाँ, हैं। तो इस हिसाब से हमारे इस गन्ने में 80 टन लगभग कम से कम मिलते हैं, तो आप हिसाब कर सकते हैं आगे। ये इसमें हमने मेथी किया है जी, उसकी ऊंचाई देखो, जड़ से पकड़ो और यहाँ से कितनी ऊंचाई है, उसको क्या कितने अच्छे फलियाँ है, उसके हम बीज करेंगे। अभी गन्ने के ऊपर छावने आने के लिए हमने इसे दबा दिया है, यहाँ तक। हाँ, उधर तक मेथी है। तो ऐसा ये प्लॉट है, वो दोबारा लिया है हम, उसको पेड़ी बोलते हैं। एक बार कट करके अभी रखा है। चलो आगे आगे। तो जो अभी दोबारा लिया है, इसमें क्या किया है हमने, मेथी में कोई खरपतवार आया है, लेकिन ये खरपतवार कुछ करता नहीं है, ऐसा हमने ढक दिया है। और गन्ना के ऊपर छाँव न गिरने के लिए ऐसा ढक दिया है दोनों बाजू से।
इसी तरीके से 1 एकड़ है और आगे भी दूसरा एकड़ हो 6 महीने का हुआ है। 6 महीने का? हाँ। बंद। और जो मेथी का फसल किस लिए करते हैं हम मेथी की फसल किस लिए करते हैं, तो उसको जड़ी, ये जड़ी के ऊपर दिखते हैं गठिया गठिया जो है, हाँ, ये गठिया। ये जवळ आंदे, हाँ वो नाइट्रोजन स्थिर करते हैं, नाइट्रोजन। इसलिए उस फसल को नत्र स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन को आप बोलते हैं, इसलिए हमेशा करना चाहिए। इसके बाद मूंग करने वाला है हम। मूंग करने वाले। उससे पहले उड़द था, अभी मेथी है और मेथी निकलने के बाद मूंग करने वाला है, यानी 3 इंटर फसल होना चाहिए, तब आप 100 टन तक गन्ना ले सकते हैं। ये 60-70 तो कुछ नहीं, लेकिन 100 टन तक मिलते हैं जी। रुको, दूसरा प्लॉट, तीसरा प्लॉट देखा है, उसमें मेथी है और उसको फोटोसिंथेसिस के लिए गन्ने के ऊपर छाव गिरते हैं ना, वो खरपतवार और मेथी का, जी बिल्कुल। तो वो बाजू हटाने के काम चालू है, वो देखा। अभी ये 6 महीने का प्लॉट है, 10 फुट अंतर है, इसके बाद 5 फीट, इसके बाद 5 फीट, फिर 10 फुट, फिर 10 फुट, ऐसा तरीके से ये किया है, क्योंकि ये और वह गन्ना इकट्ठा करने के बाद खड़ा रहता है, इसलिए क्या है। और इसमें पहला मूंग था, अभी मेथी है, उसकी मेथी भी ऊंचाई कितना है आपने देखा है, लेकिन फिर देख सकते हैं, उसको जोर से पकड़ो, हाँ, और उसका ये पकड़ो कितना ऊंचाई होता है ऊपर करके, तो ऐसा तरीके से यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। हाँ, तो 3 अंतर फिसल लिया गन्ने में, तो 100 टन तक गन्ना आराम से मिलता है। कौन सा भी खाद डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पत्ते नीचे गिरते हैं, काड़ी कचरा नीचे गिरता है, उससे स्फोरद और पोटैश मुक्त होता है डिकम्पोज होने के बाद, और इसके जड़े पे जो गठिया है वहाँ से नत्र मिलता है, यानी NPK। कौन सा? ऑर्गेनिक केमिकल नहीं, नीचे जड़ों से मिलता है NPK और यहाँ से मिलता है इसकी फलियों से पोटैश और स्फोरद डिकम्पोज, वो कुछ डिकम्पोज होने के बाद मिलता है, इसलिए गन्ने को 3 बार हम यह डोसेज देते हैं खाद के रूप में, आप बोल दे आपके हिसाब से। तो ऐसा तरीके से हमने, मतलब इसी के अंदर मल्च हो जाएगा। मल्च में सब कुछ होता है, मल्चिंग होता है, हमारे गन्ने को जो पर्याप्त मात्रा में NPK चाहिए ऑर्गेनिक वो भी मिलता है। ऐसा तरीका सादा सरल तरीका है, वो आपको कैसा लगा आप बातें कर सकते हैं। ये देखो ये लाइन कैसा है, और एक गन्ने के आपका टिलर कितना है देखो, एक आगे आ जाओ आप, आगे आ जाओ, अरे मीटर नाम इधर यही है अलीगढ़, ये टिलरिंग मैं बोला था, इसके अंदर एक आँख लगाया है, एक आँख को कितने गन्ने हैं आप गिन नहीं सकते अभी, क्योंकि वो टाइट है, कड़क है, मजबूत, तभी 15-16 पकड़ कर चलो, 15-16 के आसपास है टिलरिंग में। और टिलरिंग इतना टिलरिंग मिले तो क्या 1 एकड़ में 3000 आँखें बैठते हैं, तो अंतर 2 फीट रखना है एक आँख का, और ऐसे 3000 आँख बैठते हैं, तो 3000 को एक को 15 आया तो 15 45 45,000 क्या बोलते हैं गन्ने, तो 40,000 पकड़ो, 40,000, और एक गन्ने का वेट 2 किलो, तो 80 टन हिसाब से 2.5 किलो का मिला तो 100 टन आपसे आप मिलता है। ऐसा तरीका हमने किया है, तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा सच में, मतलब कि जो आपका विधि है ना, ये 2 फुट की दूरी पे लगना है, और जो डिस्टेंस है गन्ने से गन्ने का दूरी, इसका वाकई बहुत अच्छा रिजल्ट मतलब मेरे को देखने को मिला यहाँ पे। और मैं ऐसे ही विधि से अपने खेत में उगाऊंगा अब गन्ना। ठीक है, ओके। और मैं जैसा भी रहेगा उसका वीडियो बना के जरूर आपको भेजूंगा, क्या रहेगा मतलब मेरा एक्सपीरियंस, पर करना ऐसे ही अभी मुझे भी। ओके। और जैसे आपने फसल के बारे में बताया, ये बहुत अच्छा है, जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। हाँ जी, हाँ। और जो आपने बताया पोटेशियम, और जो 2 दली वाली फसलें हैं गन्ने के साथ चलता है, साथ के साथ वो भी निकल जाती है। दूसरी बात, गन्ने को वो न्यूट्रिशन सारा मिल जाता है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने इतनी अच्छा जानकारी दिया, उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके।